सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। जन्म साखी में आज हम गुरु जी की पहली उदासी के आखिरी दिन के बारे में पढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी पिहोवा से होते हुए जींद पहुंचे, वहां से सरसा पहुंचते हैं। उन दिनों सूफी फकीरों का गढ़ था, जिसमें सबसे बड़े ख्वाजा अब्दुल शकूर थे, जो कि कामिल मुर्शिद के रूप में जाने जाते थे। इनकी अलौकिक शक्तियों की धाक आम जनता के मन पर पड़ी हुई थी। मन्नतें मांगने के लिए लोग वहां आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे और उस चढ़ावे का दुरुपयोग होता था। गुरुजी ने जब उनकी मानसिकता देखी तो ख्वाजा अब्दुल शकूर को कहा, आप केवल अपने निजी मान्यता और अभिमान के लिए उस प्रभु के कार्यों में हस्तक्षेप करते हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। वास्तविक प्रभु आराधना या इबादत क्या है? राजी विच रजा में जीना। सभी दिन दुखियों को प्रभु के हुक्म मानने का उपदेश देना ही सच्चे फकीरों का काम होना चाहिए। इस बात पर अब्दुल शकूर गुरुजी से सहमत नहीं हुए। उनके सहयोगी फकीर बहावल उल हक, शाही वाहल, फरीदुद्दीन, जलालुद्दीन, जतीमल इत्यादि गुरुजी से विषय पर विचार गोष्ठी करने लगे। गुरुजी ने कहा कि आप पहले रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना रूपी कठिन परिश्रम करते हो, फिर उससे प्राप्त आत्मिक बल का प्रदर्शन करके, पूजा करके धन इकट्ठा करते हो। ये सभी कुछ एक तिजारत, व्यापार नहीं तो और क्या है। वास्तविक फकीरी खुद निष्काम होकर नाम जपना, दूसरों को जपवाना है। इसी में सभी का कल्याण है। जब वे गुरुजी के तर्क से पराजित हो गए तो अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए गुरुजी को उपवास करने की चुनौती दी। गुरुजी ने कहा, उपवास करना हमारा सिद्धांत नहीं है, हम तो सहज मार्ग पर चलते हैं। इसमें किसी प्रकार का हठ स्वीकार नहीं होता, किंतु फकीरों की मंडली को अपने आप को बड़ा साबित करना था। वे कहने लगे, हम तो 40 दिन तक भूखे प्यासे घोर तप कर सकते हैं, आप हमारे साथ इस प्रकार की साधना करके दिखाएं तो हम जाने। पांचों फकीरों ने एक एक घड़ा पानी का, 40 दाने जौ के लिए और इबादत के लिए 40 दिन का चिल्ला लिए अपनी अपनी कोठरियों में चले गए। किंतु गुरुजी प्रतिदिन भाई मर्दाना जी के साथ कीर्तन करते। जब संगत मिल बैठती तो प्रवचन करते कि ये मानव जीवन अमूल्य है, इसमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए, न जाने मृत्यु कब आ जाए, इसलिए हर क्षण उस प्रभु की आराधना में व्यतीत करना चाहिए, जिससे हमारा प्रत्येक श्वास सफल हो। मैं तो उन्हीं कार्यों को मान्यता देता हूँ जो आम जनता गृहस्थ में रहकर सहज रूप में कर सके। मनुष्य को साधारण परिस्थितियों में रहकर अपना अपना कर्तव्य निभाते हुए प्रभु भजन करना चाहिए। यही प्रभु चरणों में स्वीकार है, कर्मकांड नहीं है। 40 दिन के बाद जब चीले का समय पूरा हुआ तो पांचों फकीर निढाल थे, किंतु गुरुजी तो अल्पाहार करते थे, थोड़ी नींद भी लेते थे, इसलिए स्वस्थ तरोताजा थे। तब तक जनता को भी फकीरों का कर्मकांड और पाखंड समझ में आ गया। गुरु नानक देव जी सरसा से सुनाम संगरूर होते हुए अपनी पैन नानकी के यहाँ सुल्तानपुर पहुंचे। पैन नानकी उस समय अपने भाई की मीठी याद में खोई हुई थी कि बहुत लंबा समय हो गया, भाई आया नहीं। वो जब रोटी पकाने लगी तो एक एक रोटी फूलने लगी तो उसको याद आया, काश मेरा भाई आ जाता तो मैं गर्मा गर्म रोटियां खिलाती। इतने में उनकी नौकरानी तुलसा भागी भागी आई और कहने लगी, बीबी जी आपके प्यारे भैया नानक जी आए हैं।
उन्होंने कहा, कहीं तुम मुझसे ठठोली तो नहीं कर रही हो? इतने में नानक जी सत्करतार सत्करतार की आवाज करते हुए द्वार पर आ पधारे। तब नानकी जी भागी भागी आई और गुरु जी का भव्य स्वागत करते हुए अंदर ले आई। तुलसा ने चारपाई बिछा दी। पाई मर्दाना गुरु जी के साथ विराज गए। उस समय गुरु जी के बड़े पुत्र श्री चंद जी घर पर आए, जो कि अपनी फूफी के पास ही रहते थे। अब उनकी उम्र हो गई थी 16 साल। पर नानकी ने उन्हें परिचय देते हुए कहा, बेटा ये आपके पिता नानक जी हैं, मेरे छोटे भाई हैं। ये जानते श्री चंद जी ने पिता के चरणों में स्पर्श किया। गुरु जी ने उसे गले से लगा लिया और माथा चूम लिया। इस प्रकार पिता पुत्र का पुनर्मिलन 12 वर्ष के बाद हुआ। ये मिलन देखकर नानकी जी कहने लगी, भैया ये श्री चंद भी बिल्कुल आप जैसा है। ये भी साधु सन्यासियों के संगत में रहना पसंद करता है। घर गृहस्थी के किसी काम में इसको कोई भी रुचि नहीं है। मैंने भी इस पर अपनी इच्छा कभी थोपी भी नहीं। कुछ ही देर में भाई जयराम जी भी आ गए और गुरु जी से मिलकर गदगद हो गए। गुरुदेव जी वापस लौट आए हैं, ये समाचार पूरे नगर में फैल गया। नवाब दौलत खान खुद उनसे मिलने आया और उनके चरण स्पर्श करने लगा। गुरु जी ने उसे बीच में से ही उठा लिया। व्याग्रह करने लगा, मैंने आपकी महिमा पहले क्यों नहीं पहचानी? अब आप मुझे अपना शिष्य बना लें। गुरु जी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और गुरु दीक्षा देकर नवाब को नाम दान देकर कृतार्थ किया। इस प्रकार सभी मित्र सत्संगी गुरु जी को मिलने आए। कहने लगे, आप द्वारा तैयार कराई गई धर्मशाला में हम सत्संग का प्रवाह जारी रखे हुए हैं। आप उस स्थान की शोभा बढ़ाएं। फिर क्या था, गुरु जी ने लगभग 12 सालों के बाद धर्मशाला में पहुंचकर भाई मर्दाना जी के साथ खुद कीर्तन किया। उसके बाद प्रवचनों में गुरु जी ने कहा, सबको धैर्य रखना चाहिए, अपना कर्तव्य पालन करते हुए नाम बानी का इसी प्रकार प्रवाह चलाते रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपके अनुरोध पर यहाँ नहीं ठहर सकता। मुझे तो अभी बहुत देश देशांतरों में जाना है, मेरा काम अभी अधूरा पड़ा है। गुरु नानक देव जी सुल्तानपुर की संगत नानकी जी से आज्ञा लेकर तलवंडी पहुँचते हैं। गुरु जी ने भाई मर्दाना को कहा, आप अपने घर पर जाएं, आप मेरे माता पिता से मिलें, परंतु उन्हें मत बताना, पूछें तो शांत रहना। मैं यहाँ नगर के बाहर वीराने में एकांतवास करना चाहता हूँ। भाई मर्दाना ने शंका व्यक्त की, गुरुजी ये कैसे पूरा हो सकता है? मैं कर जाऊँ और आपके विषय में ना बताऊँ जब सब लोग मेरे से पूछेंगे। गुरुजी कहने लगे, आप तो जहाँ तक हो सके मौन रहना। भाई मर्दाना जी पहले अपने परिवार से मिलने गए, उसके बाद माता तृप्ता जी को मिले। माता तृप्ता जी ने उनको अकेला देखकर कई तरह के प्रश्न पूछे, किंतु मर्दाना जी चुप्पी साधे रहे। माता जी ने मर्दाना जी की मुस्कुराहट से अनुमान लगा लिया कि नानक तो यहाँ आया हुआ है। साधु वेश में होने के कारण से घर आने से कतरा रहा है, इसलिए मेहता कालू जी के घर आते ही कुछ खाने की चीज़ें लेकर नानक जी को खोजने निकल पड़ी माँ। उनको जल्दी ही एक वीरान स्थान पर नानक जी मिल गए। माता पिता को देखकर नानक जी ने स्वागत किया, चरण स्पर्श किए। माता जी ने नानक जी को गले लगा लिया। इतने में राय बुलार जी खबर पाते ही नानक जी से मिलने आ गए। नानक जी ने उनका भी भव्य स्वागत किया, किंतु वह गुरु जी के चरणों को स्पर्श करना चाहते थे। गुरु जी ने उनको झुकने से पहले ही थाम लिया। उन्होंने कहा, बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ना जाने कब अल्लाह मियाँ का बुलावा आ जाए, इसलिए मैं तुझे देखकर अपना मन तृप्त करना चाहता हूँ। आपको मेरे घर पर चलना पड़ेगा। गुरुजी उनके स्नेह के आगे झुक गए और उनके साथ उनके घर पहुंच गए।
तलवंडी के सभी निवासी राय जी के यहाँ गुरु जी के दर्शनों के लिए उमड़ पड़े। गुरु जी ने अपने प्रवचनों से सबकी शंकाएं निवारण की। नाम वाणी का महत्व बताया कि मानव जीवन का मुख्य प्रयोजन आवागमन से छुटकारा पाना है। उसके लिए एक मात्र साधन प्रभु नाम ही है, जो वाणी अथवा कीर्तन श्रवण करने से सहज हो जाता है। इसलिए सत्संग में आना अति आवश्यक है। उन दिनों गुरु जी की पत्नी सुलखनी जी अपने मायके पक्खों के रंधवे नगर अपने छोटे बेटे लक्ष्मी दास के साथ रहने गई हुई थी। कुछ दिन तलवंडी निवास करने के बाद गुरु जी अपने ससुराल भाई मर्दाना जी के साथ पहुँचे। पत्नी तथा बच्चों के लिए बहुत खुशी की बात थी, 12 साल बाद मिलन हुआ। बाबा मूलचंद जी उन दिनों वहाँ के पटवारी थे, परंतु वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। वहीं के चौधरी अजीते रंधवे ने प्रार्थना की कि आप यहीं पर स्थायी निवास स्थान बनाएं। गुरु जी ने आश्वासन दिया, इस सुझाव पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मूलचंद जी ने कहा, बेटा मेरे उत्तराधिकारी तुम ही हो, क्योंकि मेरी केवल एक बेटी है। मेरी मृत्यु के बाद सब कुछ तुम्हारा है, यहाँ कहीं भी भूमि खरीद कर कृषि कार्य करो। गुरुजी ने कहा ठीक है। तब मूलचंद जी ने कहा, रावी नदी के तट पर आबाद क्षेत्र में कोई भूमि खरीद लूँगा, क्योंकि यहाँ कम दामों में भूमि मिलने की संभावना है। इस तरीके से पहली उदासी जो कई देशों में घूमकर गुरुजी ने की समाप्त होती है। गुरुजी ने अपने उपदेश जनता को दिए कि सहज मार्ग ही सबसे बढ़िया है। घर में रहकर अच्छे काम करके और प्रभु सिमरन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।